वो हवाओं का रुख मोड़ना जानती है तो राजनीति की घाटा पलटना भी। वो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने का हौसला रखती है तो परिवार से लेकर देश और दुनिया को बदलने का मादा भी। वो नारायणी है, वो शक्ति है, वो दुर्गा है और इसीलिए वो लीडर भी है। और वो हवाओं का रुख मोड़ना जानती है तो राजनीति की घाटा पलटना भी। वो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने का हौसला रखती है तो परिवार से लेकर देश और दुनिया को बदलने का मादा भी। वो नारायणी है, वो शक्ति है, वो दुर्गा है और इसीलिए वो लीडर भी है और निडर भी। वो हर काम कर सकती है जो वो चाहती है, इसीलिए वो नारी कहलाती है। So, hi everyone. On this International Women's Day, there are so many things I want to share with you. And every time when I come, and this is like the different opinion I want to share with you, because there is not only a one day that we will celebrate this important day, Women's Day, and every day we are interacting with females and in our offices, at our home, and it's not the only day we should respect. I'm not just like saying that people are doing that, but it is just the scenarios. Lots of datas are coming on the newspapers, and that is the reason बहुत सारी क्रिटिक्स भी आती है कि इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है, या फिर ऐसा ही क्यों किया जाता है कि सिर्फ 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हम सबको थैंक्स बोलते हैं और एक गिफ्ट देते हैं, या फिर उसके अलावा गुडीज होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं ऑफिसेज में। आई अंडरस्टैंड दैट अ डे विच इज लाइक कमेमोरेट एनीथिंग विच इज लाइक every year we will be celebrating it, but it is like the issue for women is something different. We should understand first of all what is the need of it, why we celebrate it, and how it has been started. Because I think जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज अगर हम फीमेल्स को उनके हक देने की बात करते हैं, बिकॉज कहने को आधी आबादी बोला जाता है, या फिर जो हक की लड़ाई बोली जाती है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आधी आबादी या हक की लड़ाई की बात करते हैं। हम हक की लड़ाई की क्यों बात करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही सोचना चाहिए बिकॉज हमेशा से जो भी ओरिजिन हुआ अर्थ का, मेल एंड फीमेल दोनों थे उस टाइम पे, एंड देन ओनली द न्यू लाइफ हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम देयर, एंड new generation came from all the reunion, and then we are here in this like after lots of evolution we are here. So reason जो है विमेंस डे सेलिब्रेट करने का, बिकॉज मेंस डे भी आता है, तब हम नहीं देखते कि हाँ मेंस डे भी हम उसी एंथुसियाज्म में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर वो सारी चीजें ऑफिसेज में उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट की जाती हैं। बिकॉज अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो अब तो सिनेरियो ऐसा लगता है कि फीमेल्स के जितने भी सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या तो कह सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी में अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हमेशा मेल और फीमेल को कंपेयर किया जाता है, किसी भी एरिया में ले लो, चाहे अगर कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई फीमेल अगर पायलट बन रही है तो बोला जाता है कि हाँ इतनी 3 फीमेल्स नई पायलट बनी है, पहली बार ऐसा हुआ है। अभी CDS का एग्जाम देने के लिए रिसेंटली फीमेल्स आर अलाउड। सो आप ये 75 ईयर्स की फ्रीडम के बाद फीमेल्स आर अलाउड फर्स्ट टाइम इन CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में। तो ये चीजें रीजन है क्योंकि सब सेलिब्रेट तो करते हैं, बट पता तो होना चाहिए कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। ये सारी चीजें एनालिटिकल है, जो चीजें बहुत जरूरी हैं वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। सारी भेड़ चाल में चलने से चीजें आसान नहीं होंगी, बिकॉज द मोटो ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे इज सस्टेनेबिलिटी, जेंडर सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वलिटी फॉर फ्यूचर।
दिस इज लाइक जितने भी क्लाइमेट के लिए कंट्रीब्यूशन किया फीमेल्स ने, उस सारी चीजों को कमेमोरेट या याद करने के लिए ही इस बार की जो थीम को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड एंड देन वी कैन वी शुड नो एज एन अवेयर सिटीजन कि हाँ हम ये क्यों कर रहे हैं. So there are so many slogans which is going viral on social media. I got some catchy things which is when I gone through the essay of women every time, because this is अगर हम एजुकेशन टर्म में बात करते हैं किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, किसी भी और एग्जाम्स के लिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. विमेन एम्पावरमेंट, हाउ वी विमेन आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, व्हाट आर द रीजंस. तो दीज आर सो मेनी थिंग्स. नाउ गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ स्कीम्स. मातृ वंदना योजना ले लो, चाहे आप उज्ज्वला योजना ले लो, वो भी फीमेल से रिलेटेड ही है. And there are so many other schemes also. So this is like providing the empowerment, women empowerment in the society, which gives more societal strength to our country. That is very important. Because अगर हम women empowerment की बात करेंगे, in other western countries things are different. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, और अगर हम No, I'm not talking about Delhi NCR because the scenario is different in Delhi NCR. If we talk about far-flung areas, we talk about village life, we talk about if we see around us the scenario, अगर हम अपने अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं, या अपनी दादी की बात करें, चाहे अपने नानी की बात करें, बुआ की बात करें, तो वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ पे कितनी एम्पावरमेंट है. दो दे बिकॉज हर फैमिली का एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, माई मदर इज नॉट सो एजुकेटेड, बट स्टिल शी हैज एम्फेसाइज्ड ऑन आवर एजुकेशन अलॉट. एंड like if I talk about my friend circle, so they got good education. That was the reason, just because of that उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी मदर थी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड देन दे आर हियर, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डूइंग गुड जॉब्स इन गुड कंपनीज. सो दीज आर थिंग्स. नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज डे बाय डे, बट अभी भी बहुत सारे, आप कह सकते हो बहुत सारे तबके ऐसे हैं या फिर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे अभी भी एम्पावरमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा है. चीजें चेंज होंगी, इट विल टेक टाइम, बट वी शुड ऑल्सो स्प्रेड द अवेयरनेस इक्वली एज एन अवेयर सिटीजन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू सम लाइन्स दैट इज लाइक इट टच्ड एक्चुअली. महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वो सबके बराबर की अधिकारी है. बिकॉज हर चीज में इक्वालिटी की बात होती है. दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज द राइट. बिकॉज फीमेल इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. वाई वी आर नॉट ट्रीटिंग फीमेल्स एज ह्यूमन बीइंग? वी जस्ट ट्रीट एज ह्यूमन बीइंग. कहीं पे भी बात लड़का या लड़की की नहीं करनी चाहिए. जस्ट ट्रीट एज इक्वल. इक्वालिटी तो अपने आप आ जाएगी अगर हम बहुत ज्यादा जेंडर बायस नहीं होंगे. हर जगह पे जाते हैं, मेल को ऐसे करना चाहिए, फीमेल को ऐसे करना चाहिए. हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, नहीं लड़कियों को ऐसे नहीं, लड़कियां किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात में ऐसे नहीं. ठीक है, आप जो भी सिनेरियो है इंडिया का, अगर क्राइम की बात करते हैं, हाँ हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मतलब ठीक है, वो एक्चुअली फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं. कि अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी को लेके, या जैसे रेप केसेस बढ़ रहे हैं कि घर से उस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए जहां पे कैजुअलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट इज द सिक्योर्ड स्टेप, बट इट शुड नॉट बी दैट वी विल क्रिएट दिस एज हाइप के नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, 7 बजे के बाद बाहर मत निकलो, या फिर बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है. मिस हैपनिंग होने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसा भी आता है कि फीमेल असॉल्टेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली. तो वो तो घर में ही था जो उनके साथ ऐसा हुआ. तो ये सारी चीजें सोसाइटल चेंजेस से आएंगी. वी कैन टेक द एग्जाम्पल, जो सेक्स रेशो था हरियाणा का, इट वॉज वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड.
it was like very very imbalance. But now बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम थी, जब से वो आई, it has spread the awareness in the society and it has been improved drastically. That was like a very very effective change in the society. And उसके बाद जो भी बहुत सारी स्कीम्स आई वहां पे जैसे आप बात करोगे, मानुषी चिल्लर लाइक बिकेम द, आई थिंक, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, आई एम नॉट मीन श्योर अबाउट इट, बट लाइक शी वॉन द crown. And apart from this, Sandhu, so she also she came from Punjab. तो ये सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे. अगर आप मिस यूनिवर्स की और मिस वर्ल्ड की बात करते हैं, सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय, तो उस टाइम से चीजें अभी के सिनेरियो में चेंज हुई हैं. ये स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, हमें उस पर बात करनी चाहिए. बिकॉज सेलिब्रेशन हर चीज का अच्छा है, लाइक इट विल गिव अस हैप्पीनेस, इट विल गिव अस दैट अवेयरनेस, बट व्हाट विल बी द एक्चुअल अवेयरनेस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल डे, बट एवरी डे वी शुड keep these things in our mind that yes, like female is the section, because Mahatma Gandhi and Dr. Vivekanand, Swami Vivekanand, Dr. B.R. Ambedkar, lots of other freedom fighters has given multiple slogans, because of they have seen distortion. If we talk about sati system इन एंशंट एरा, सो वो सारी चीजें उन फ्रीडम फाइटर्स ने देखी हैं, उसके बाद ये सारे चेंजेस आए हैं सोसाइटी में. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी चेंजेस बहुत सारे, अभी चेंजेस बाकी हैं. अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बात करती हूँ तो, बिकॉज वी हैव सीन फीमेल्स, we know about Kalpana Chawla, we know about Sunita Williams, we know about Babita Fogart, we know about Vichendri Pal. So these females, we know about first IPS officer Kiran Bedi, and there are so many other IAS officers also. If we talk about Ira Singhal, she was like facing some physical issues. She was not having proper height, but still she fighted a lot, and by third attempt she got IAS rank. And that these are things that will create the fighter approach in our thought process. That is really very important to create that awareness in the society. So wish you a very happy Women's Day. There are so many things, and for UPSC and UPPC's perspective, there are so many things I just wanted to discuss with you guys. So let's discuss about the background, why we celebrate International Women's Day, and why it is getting so popular in this current scenario. So let's talk about from the beginning. And first of all, we should say thanks to our mothers, to our sisters, to our daughters, and to our co-workers, our colleagues, whosoever around us, and helping in all the ways every day, because without them we can't imagine our life. These are very important. A wife, a sister, a daughter, a teacher, and your colleagues. It is like they are creating aura around you. I'm not talking about like all the women, all the males, that they should say thanks, but we should say thanks to each other, because this is the respect which we should give to each other, and then only it will create a good society. That is the main motive. We should take it forward in the current scenario. That is really important. If I talk about, because मेंस डे में इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, चीजें अभी भी मेल डोमिनेटिंग है. अगर आप बात करते हो कि आप जस्ट सपोज कर सकते हो कि मेट्रो के 10 डब्बों में सिर्फ एक डब्बा विमेन कंपार्टमेंट का होता है, उसमें भी कहा जाता है कि क्या जरूरत है विमेन कंपार्टमेंट की. मतलब बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं. So this is in the society, there are like so many people, different type of 1000 type of people are there,
135 करोड़ की जनता में तो ऑफ कोर्स सबके ओपिनियंस अलग अलग होंगे. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, देयर अपब्रिंगिंग इज डिफरेंट, फैमिली कल्चर इज डिफरेंट. और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि हम हर 2-3 किलोमीटर पे हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, कहाँ पे कौन सा फूड यूज किया जाता है, कौन किसका आई मीन हर स्टेट में अगर हरियाणा की बात करते हैं उससे फिर पंजाब की बात करते हैं, या दिल्ली से यूपी की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं. सो हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, अपना एक लैंग्वेज है, और उसके अलावा हर स्टेट अपना अपना स्लोगन लेके आता है. सो दीज आर लाइक डाइवर्सिटी थिंग्स. सो सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक द बैकग्राउंड. उसके अलावा सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे is commemorate the culture, political and economic, scientific achievement of the women. This year the theme was gender equality, and that was on the basis of gender equality today for sustainable tomorrow. अगर अभी से चीजें उस डायरेक्शन में चलेंगी, बिकॉज अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सो अभी अगर सिनेरियो चीजें अच्छी चलेंगी, सो फ्यूचर विल बी सिक्योर. बिकॉज अभी का भी काफी ज्यादा इम्बैलेंस है. अगर सेक्स रेशो की बात करें, मेल एंड फीमेल चाइल्ड रेशो, और अगर एडल्ट्स में भी बात करते हैं, इट वाज समथिंग अराउंड 918. कुछ चेंजेस हुए हैं, बीच में 935 था. कुछ कुछ स्टेट्स में 1000 प्लस भी है. एक दो स्टेट की अगर जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहाँ ट्राइबल एरिया है, हम सपोज कर सकते हैं कि जहाँ अर्बन एरिया वहां पे चीजें इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हैं, और जो क्योंकि अगर ट्राइबल एरिया में इतनी एजुकेशन भी नहीं है, दे स्टिल लिविंग इन अ प्रिमिटिव स्टाइल. सेम मतलब आदिवासियों में जो भी अभी पे वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है. जो वहां से बाहर निकल आते हैं वो एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं, बट अभी भी प्रिमिटिव स्टाइल से ही जी रहे हैं वो. सोचो वहां पे अगर सेक्स रेशो इतना बेटर है, बट जितने भी एजुकेटेड, अगर आप एनसीआर की बात करते हो, उसके अलावा हरियाणा की एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी में भी बहुत अच्छा नहीं है, बिहार में भी इट इज नॉट सो गुड. सो देर आर लाइक ओनली 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यूपी की बात करते हो, जिसका 1000 के अराउंड है या 980 के अराउंड है सेक्स रेशो. सो ये सारा डिस्टॉर्शन है सोसाइटी में. दैट इज द नीड ऑफ स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट लाइक इफ वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट और अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं. सो दैट वॉज द मेन रीजन टू स्प्रेड द अवेयरनेस. So there are like 5 important laws which is really important. Every woman should know about that. And इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे लगता है कि फीमेल्स जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं उसका फायदा भी उठा रही हैं, बट जो वो काफी मतलब लिमिटेड नंबर में है. लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम से एक्सप्लॉयटेशन होता है फीमेल्स का, वो ज्यादा नंबर में है. इसीलिए हम हमेशा जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसकी बात ज्यादा करते हैं. जो मतलब कह सकते हो कि आपको जो इन लॉज का फायदा उठा रही है उसका नंबर कम है. इसीलिए अभी भी सोसाइटी में बात की जाती है कि ये लॉज या फीमेल्स आर स्टिल एक्सप्लॉयटेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स. सो देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रूल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड टॉक अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल रेम्यूनरेशन 1976 एक्ट. बिकॉज इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करते हैं अभी भी, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज of like HR groups, and apart from this software industry, and I came to know from different tribes also कि they are not satisfied just because of that they are not getting equal pay as their male colleagues are getting, and that opportunity what they deserve they are not getting. So first of all, this is the very important act, and you can go to the court if you're not feeling satisfied, but you should have proper reasoning for that. And first of all, you should sort out whenever where you are working on in terms of the organization thing. Apart from this, if I'm talking about sexual harassment of women at workplace, and Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013
13, बिकॉज इसमें विशाखा गाइडलाइंस भी दी गई हैं, दैट वाज स्टेट ऑफ राजस्थान. सो उसमें क्या था कि आप वर्क प्लेस पे किसी भी फीमेल को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर सकते हो. देर आर सम डेफिनेशंस, if like 5 definitions are there. So one is physical contact and advantages. You can Second is demand or right for sexual favor. You can't ask to your female colleague. And apart from this, making sexually colored markers. Apart from this, showing pornography and unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct and sexual nature. Because साथ में जाते हैं तो कुछ भी कमेंटिंग रास्ते में चलती रहती है. आई थिंक हर फीमेल ये चीजें फेस करती है. इसीलिए ये चीजें चेंज हो रही हैं. बट इसीलिए चीजें हैं कि अभी भी एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस. एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसमें चीजें अभी बेटर होने लगी हैं. बट अगर हम बात करते हैं कि कुछ जितनी भी अवेयरनेस होनी चाहिए उस टाइप से नहीं हो रही है. एंड दैट इज द मेन रीजन कि नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू सेलिब्रेट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. We talk about Indian Divorce Amendment Act 2001. That is again very important. Now society is getting changed day by day and divorce cases are getting increased day by day. There could be any reason. That depends on that male and female both, I mean bride and groom both are not feeling compatible to each other. Because ancient society में क्या होता था कि घर वाले बोल देते कि यही तुम्हारा घर है, ये पहले यहाँ से तुम्हारी डोली निकली थी और तुम्हारी ससुराल से तुम्हारी अर्थी निकलेगी. So these kind of statements were there earlier, but now the scenario has been changed. Though there are repercussions of the societal changes, as nowadays I'm studying on sociology. There are different kind of types of marriages and what is the need of these things, why what are the benefits of modernity and what is the bad things or evils of modernity. Both things are there because both things are important. बिकॉज हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. कोई चीज मॉडर्निटी अच्छी भी है और बुरी भी है. बिकॉज अगर मॉडर्निटी के टर्म में बात करते हैं, कुछ चीजें जैसे एनवायरमेंट पहले अच्छा होता था बट अभी के चेंज में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो एनवायरमेंट काफी डिस्टॉर्टेड हो गया. तो सारी चीजों के सोसाइटी पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं. Apart from this, medical termination of pregnancy act 1971. So that was legal for you to get an abortion for first trimester में कर सकते हैं if the female doesn't want that pregnancy. Apart from this, right against domestic violence, that is very important because ancient society में क्या होता था कि उसको मारा पीटा जाता था और उसके अलावा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. सो मेनी थिंग्स वर देयर इन द एंशिएंट सोसाइटी बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे. स्टिल इट विल टेक सो मच टाइम for that improvement. And the theme for this year, if I already discussed about that, and who are leading changes of climate adoption. So this was the theme of this year, and that was the main reason. Apart from this, जो starting origin था International Women Day के लिए, if I talk about the history, International Women Day emerged from the activities of labor movement at the turn of 20th century. सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में स्टार्ट हुआ था. बिकॉज द सिनेरियो वाज दैट multiple female, I mean lots of females were working in undergarment manufacturing company, and the working condition was not so good. So they were feeling really unsafe, and they were feeling exploited, and that's why they have started agitation against that, and things has been started from there only. And after that, UNESCO, for the first time, Women's Day was observed in USA on 28th of February 1909. सबसे पहले वहां पे स्टार्ट हुआ, and that was the National Women Day. सबसे पहले यूएस में सेलिब्रेट करना शुरू किया था.
उसके बाद चीजें थोड़ी सी इवॉल्व होनी शुरू हुई। अदर सोसाइटीज में भी देखने लगे कि हाँ, इसकी अवेयरनेस अगर आप फीमेल्स के बारे में स्पेशली बात करते हैं तो वाई इट इज रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट, when the socialist party of America decided in honor of 1908, so garment workers strike जो चल रही थी न्यूयॉर्क में, उसके अगेंस्ट उन्होंने समझने की कोशिश करी कि रीजन क्या था, बिकॉज दैट वाज हार्श वर्किंग कंडीशंस दोज फीमेल्स वर वर्किंग ऑन। लेटर ऑन द रूट, इसका जो मेन रूट था, वहां से चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद एजिटेशन और आगे बढ़ा एंड 1911 में जो लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहां से उसका फाउंडेशन रखा गया। एंड उसके बाद जो भी 20th सेंचुरी में मार्क्सिस्ट और जर्मनी, क्लारा जेटकिन ने ये सारा जो भी मूवमेंट के पीछे आप कह सकते हो बैकिंग किया था। एंड उसके बाद जो ऑफिशियली आप कह सकते हो 1945 बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे agreement to affirm the principle of equal, but it was only, that was 8th of March during International Women's Day, and that has been celebrated on 1975. So first time International Women's Day celebrated on 1975, and then देर आर सो मेनी कोर्ट्स। सो दैट वॉज द बैकग्राउंड कि किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई। उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बिकॉज पहले फीमेल्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। अगर आप ये चीजें देखते हैं मतलब पहले के सिनेरियो से कि वोटिंग राइट्स इवन इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी नहीं थे। ये वोटिंग राइट्स का वो था, इक्वलिटी के बारे में। इसीलिए हमेशा फीमेल्स, क्योंकि जो भी सोसाइटी होगी, चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो जिसके लिए अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि अनटचेबिलिटी जो भी लोगों ने फेस करी है पिछले आई मीन एंशिएंट टाइम में। उसके अलावा फीमेल्स वर द डाउन रिडन सेक्शन। If we talk about poor people below poverty line, they were not able to afford basic amenities and food, shelter and cloth. So these were the basic amenities. अगर वो सब नहीं वो उनको मिल पा रहा है तो हम उसी सेक्शन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल रिजर्वेशन की भी बात करते हैं तो इसीलिए जब भी कोई भी आप किसी भी प्रोफेसर या फिर काफी जो सीनियर होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी, अगर हम उनसे बात करते हैं इन सब की चीजों के बारे में, देन दे ऑलवेज सजेस्ट अस दैट थिंक इन होलिस्टिकल वे, कि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आप नहीं थे आज से 70-80 साल पहले या आज से 100 साल पहले की सोसाइटी में जो चेंजेस थे आपने सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ा है, बट जस्ट रियलाइज इट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स फॉर इफ यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो उस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी कोट्स, but before going to any quote, I just want to give you a simple poetry. I hope you guys will like it. I copied from somewhere, but it is that in my friend circle and like my friends, the viewers who are seeing the video, so it is like the simple message, and don't take it personally. These are like just beautiful lines from I really liked it, and then I just wanted to present in front of you people. मुझे शिकायत है उन बेटियों से जो भाई के बराबर हक नहीं मांगती। मुझे शिकायत है उन माओं से जो खुद को पतियों से कम है आंकती। मुझे शिकायत है उन पतियों मुझे शिकायत है उन पत्नियों, बेटियों और बहनों से जो पति, पिता और भाइयों के पैसे पर घमंड है दिखाती और खुद पिता, पति, बेटे पर निर्भर होकर है रह जाती। और उन बेटियों, बहनों, माओं अपनी ताकत क्यों नहीं पहचानती? क्यों घरों, पर्दों और घर की चार दीवारी में कैद जिंदगी हो बिताती?
तुम क्यों हो, क्या कर रही हो, ये क्यों नहीं जानती? स्वतंत्रता, सम्मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, ये हक है तुम्हारा, ये क्यों नहीं मानती? क्यों अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर भविष्य नहीं बनाती? जागो, अपना हक मांगो। मत हासिल करो, उसे छीन लो। हासिल नहीं करना आता तो कोशिश करो और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। चुपचाप घुटना बंद करो। हम ना किसी से आगे हैं, हम ना किसी से पीछे, ना ज्यादा ताकतवर हैं, ना किसी से कमजोर, ना किसी की जागीर हैं, ना किसी के गुलाम हैं, ना किसी की शान है, ना किसी की शाम है, ना किसी की जिम्मेदारी है, ना किसी पर बोझ है। हम हैं, बस हम हैं, और हम में बहुत दम है। On this very special day, Happy Women's Day, so there are just only few lines which is left. मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बातें करती हूँ, but I think these are important things for the aspirants and the females out there who are watching my videos. Apart from this, those guys who has females at their home, respect them, love them, support them in each and every step they are taking to establish their life. If they want to do something new in their life, please support them. Please help them to pursue their dreams. Because जो डेटा कहता है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसके बाद और शादी के बाद more than 60% females left their job just because of that family pressure. Apart from this, they got kids after marriage and उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की वजह से वो अपना करियर छोड़ देती हैं और आगे वो सोच ही नहीं पाती हैं, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी वो उठाने लग जाती हैं तो अपने बारे में ही सोचना बंद कर देती हैं. I am part of that group. There are more than 80 females, and that was by chance I got the part of that tribe. And there is a girl who was spreading that awareness about those non-working females. You know what they realized after 8, 9 or 10 years of their marriage, and they got good kids. I mean, 2 kids, somebody has 2 kids, somebody has 3 kids, somebody has 1 kid of 6, 7 or 8 years old. So there are so many different experience, motherhood experience those females are having, and now they have lots of repentance that they were not able to do anything. They can't decide that अगर उनको अपने आई मीन डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर आपको उनको 5-10 हजार रुपए भी खर्चा करना होगा तो दे कान टेक दैट स्टेप. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई थिंक मेल शुड टेक इट फॉरवर्ड. आपको अगर अपने घर में उनको एम्पावर बनाने के लिए यू शुड डू योर बेस्ट. जितना सपोर्ट आप लोग कर सकते हो, आई थिंक यू शुड डू दैट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन like we can change the society. It's not that government is doing this, government is doing that, but this is our responsibility as an aware citizen. हमें भी ये step उतने ही equal तरीके से लेना चाहिए. Apart from this, there are so many quotes different freedom fighters has written. If I talk about, I really इन्फ्लुएंस बाय स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने कहा था, हम प्राचीन भारत की नारियों को आदर्श मानकर ही नारी का उत्थान और सशक्तिकरण कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, फीमेल्स घर का काम भी करती थी, फीमेल्स खेतों में काम करती थी, लेकिन उस काम करने के बाद भी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, एजुकेशन नहीं थी. बिकॉज अगर आप अनस्किल्ड हो तो अनस्किल्ड हैं, जैसे अभी के करंट सिनेरियो में बात करते हैं कि हमें हाउस होल्ड हेल्प चाहिए होती है. उसके अलावा बिकॉज उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता कि आप वो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं. बट वही चीज अगर उनको एजुकेशन अच्छी है, इवन नॉर्मल फीमेल्स की भी बात करते हैं,
तो अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो देर आर सो मैनी थिंग्स, यू आर स्किल्ड, देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू. कोविड-19 की सिचुएशन में इतनी ज्यादा चीजें वर्स्ट हुई हैं. कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि किसी के हस्बैंड की जॉब चली गई एंड फीमेल वर अर्निंग गुड, सो एटलीस्ट घर चल रहा था लोगों का. या आप कह सकते हो कि एक जो सेविंग मोड था उसमें लोग चले गए थे. इस वर्स्ट सिनेरियो में होता है कि अगर मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग एंड देन दे आर अर्निंग गुड्स एंड देन दे कैन प्रोवाइड गुड फ्यूचर टू देयर किड्स. So it is all about not just only earning money, but it is that you are providing the empowerment to your family also, empowerment to your kids also. Because Mahatma Gandhi said, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. I have taken that example. My mother was not very educated. She was literate. उनको पढ़ना लिखना थोड़ा आता था, बट शी डिडंट गॉन थ्रू एनी डिग्री, इवन शी डिडंट पास 8th ऑल्सो. बट उनका हमेशा एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी वो, और उन्होंने हमें मतलब हमेशा इनकरेज किया कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है उस सोसाइटी में. और अभी की सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चेंज हैं, एंड दैट इज लाइक द मेन थिंग. एजुकेशन इज द शार्पेस्ट वेपन. आई ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज एजुकेशन के बिना आई थिंक जो ब्रॉड माइंडेडनेस आती है वो नहीं आ पाती है. लोग करते हैं और सबका थॉट प्रोसेस उस तरीके से नहीं आता, बट अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट gives the empowerment to the women also. Apart from this, Dr. B.R. Ambedkar also said, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ. बिकॉज अगर फीमेल्स एजुकेटेड हैं तो आप वो अपने जो किड्स हैं उनको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगी, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगी. अगर आप लाइक बात करते हैं कि घर में जितने भी चीजें हैं, या आप अगर कोई आ रहा है घर में और आपके हस्बैंड नहीं, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन ऑल्सो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज करो कि आपको किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने हैं, आपको उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, यार आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, तो फिर ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी. So these are very very important things we should understand about this. So that was all about women empowerment, and like there are so many things which we discussed on Women's Day. Hope things are clear to you people, and I haven't bothered you guys, and you enjoyed this whole conversation. Wish you a very very happy Women's Day to all out there and who are watching the video. Till then, we will meet in our next video. Thank you so much. Bye bye.